नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज का विषय बहुत गहरा है और बहुत संवेदनशील है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझना। बहुत लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आजकल YouTube पर एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर दूसरा आदमी कह रहा है, डाकनी सिद्ध करो, डाकनी साधना ऐसे करो, यह मंत्र पढ़ो, वो विधि करो। लेकिन ये सब सच नहीं है, यह भ्रांतियां हैं, यह सब आधी अधूरी बातें हैं और ऐसे वीडियो लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसीलिए आज हमने अपने गुरु आज्ञा से यह वीडियो बनाई है, ताकि आप सच जान सकें, ताकि आप भ्रमों से बचें, ताकि आप समझ सकें कि डाकनी विद्या वास्तव में आखिर है क्या। दोस्तों, हमारे द्वारा थंबनेल में लिखा रहस्य उजागर डाकनी सिद्धि होते हुए देखो, यह लिखना जरूरी था, जिससे कि आपका ध्यान सही जानकारी की ओर पहुंचे। अब जानते हैं पूरा सच डाकनी साधना और डाकनी विद्या के विषय में। डाकनी विद्या आखिर है क्या? तांत्रिक परंपराओं में डाकनी एक रहस्यमयी शक्ति मानी गई है। यह कोई साधारण साधना नहीं होती। यह ऐसी शक्ति है जिसे सिद्ध करने के लिए असाधारण मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था चाहिए। डाकनी के विषय में हमारे ग्रंथ भी स्पष्ट करते हैं, गूढ़ विद्या गूढ़ साधकों के लिए होती है, यानी यह हर किसी के लिए नहीं होती। अब जानते हैं कौन डाकनी साधना कर सकता है। पहली बात, यह साधना सिर्फ वही कर सकता है जिसे उसका गुरु योग्य घोषित करे। दूसरी बात, साधक का जीवन अत्यंत अनुशासित होना चाहिए, वासनाओं से ऊपर उठ चुका हो, भय, क्रोध, मोह इन सब पर निरंतरण हो। तीसरी बात, साधक का मन स्थिर, निर्मल और तपस्वी होना चाहिए। चौथी बात, ये साधना अकेले नहीं की जाती। शास्त्रों में साफ लिखा है कि गुरु बिना तंत्र निषेध है, अर्थात बिना गुरु के तंत्र का अभ्यास वर्जित है, इसे कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसा साधक इस जीवन में होना बहुत दुर्लभ है। सामान्य मनुष्य के लिए यह मार्ग बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि क्या पहले किसी ने डाकनी साधना को सिद्ध किया है। दोस्तों, प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में इस विद्या के साधकों के नाम खुले तौर पर नहीं लिखे गए हैं और ना ही उजागर किए हुए हैं, क्योंकि यह विद्या हमेशा गुप्त रखी जाती थी। गुरु अपने शिष्य को केवल तभी बताते थे जब वह पूर्ण रूप से तैयार और योग्य हो जाता था। लोक कथाओं में कई सिद्धों के नाम आते हैं। तिब्बती परंपरा में मीलारेपा जैसे योगियों का उल्लेख मिलता है। भारतीय परंपरा में कई तांत्रिक सिद्ध हुए हैं जिनके नाम लोक में प्रचलित नहीं रखे गए हैं, पर असली बात यह है कि यह सब अत्यंत उच्च कोटि के साधक थे। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इन सब ने वो अवस्था पा रखी थी जहाँ पर मोह, माया, लोभ, क्रोध इन सब से उन्हें कोई वास्ता नहीं था। अब जानो किसे यह साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुने। अगर व्यक्ति क्रोधी है, घर गृहस्थी के तनाव में है, मन स्थिर नहीं रहता, ध्यान नहीं लगा सकता, वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं जानता, तो ऐसे व्यक्ति को यह साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना मन को ऊंचा भी उठा सकती है और मन को गिरा भी सकती है। शास्त्र चेतावनी देते हैं, अयोग्य से विनाशय तंत्र भाविति निश्चितम। अयोग्य व्यक्ति तांत्रिक साधना करेगा तो उसे हानि होगी। अंतिम निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, तंत्र गहरा है, पर संशय यह है कि हर गहरी चीज हर किसी के लिए कभी नहीं होती। डाकनी साधना ना तो मनोरंजन के लिए है, ना दिखावे के लिए है और ना YouTube पर सिखाने वाली चीज है। यह अत्यंत ऊंची, जोखिमपूर्ण गूढ़ विद्या है। शास्त्र कहते हैं, जो साधक योग्य नहीं उसे इन राहों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप साधना करना चाहते हैं तो सरल मार्ग अपनाएं,
नाम जप से बड़ी कोई विद्या नहीं। भक्ति करें, ध्यान करें, वैदिक मंत्रों का जाप करें। यही सुरक्षित है, यही हम सबके लिए शुभ है और यही सच्ची प्रगति भी है।